उम्मीद थी, यही उम्मीद थी राजा साहब से। इसका टीजर और ट्रेलर वॉर्न करके गया था कि मूवी टॉर्चर होने वाली है। प्रभास की द राजा साहब देखी मैंने, पता नहीं मेकर्स के क्या चुल मची हुई थी पैसे में आग लगाने की, जो उन्होंने राजा साहब जैसी मूवी बना डाली। राजा साहब के डायरेक्टर मारुति ने यही बात कही थी ना कि अगर फिल्म डिसअपॉइंट कर जाए फैंस को तो हमारे घर आ जाना कंप्लेन करने। तो जितने भी फैंस हैं जाओ मारुति जी को ढूंढो जाकर, अगर मिल जाते हैं तो प्लीज मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं भी उनसे बात करना चाहता हूँ कि हाँ फिल्म आपने कैसी बनाई है। इस 3 घंटे की घटिया और वाहियात मूवी बनाकर अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे थे। आज मैं डार्लिंग प्रभास से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज डार्लिंग बंद कर दो अब एक्सपेरिमेंट मूवीज को लेकर। तो ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट हो तो गया, राधे श्याम, साहो, आदि पुरुष हो तो गया एक्सपेरिमेंट। अब आपके पास कितने अच्छे अच्छे लाइनअप हैं आगे, सलार 2, कल्कि 2, फौजी, स्प्रिट एंड उसके बाद राजा साहब जैसी फिल्म। जरा फैंस के बारे में तो भी डार्लिंग प्रभास सोचो। अब हो गया एक्सपेरिमेंट, बंद कर दो, अब एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए हमको। खैर मूवी पर हम लोग वापस आते हैं। मूवी का प्लॉट हमको केवल इतना दिखाता है कि महारानी गंगा दादी को अपना दादा चाहिए, यानी कि अपना हस्बैंड जो है संजय दत्त। बस प्रभास अपनी दादी की ये इच्छा पूरी करने के लिए दादा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, यानी संजय दत्त को, और एक भूतिया घर में पहुंच जाते हैं। एंड उसके बाद और उसके पहले जो भी मूवी में होगा वो आपका दिमाग खराब करके रख देगा। मूवी 10-15 मिनट 20 मिनट इतने टाइम तक तो मूवी अच्छी खासी चलती रहती है कि हाँ चलो फिल्म जा रही है, बेसिक ही तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है। लेकिन उसके बाद में मूवी आपको झटके देना शुरू कर देगी। मूवी का मेन हीरो हमारा डार्लिंग प्रभास, उसकी आप एंट्री दिखा रहे हो। एंट्री कैसे दिखा रहे हैं कि अगर उसके यहाँ पे हैंकी बंधा हुआ है, यानी कि रुमाल यहाँ तक बंधा हुआ है, रुमाल उस शख्स के चेहरे से ठीक से हट भी नहीं पाया कि इन्होंने गाना चालू कर दिया। कम से कम मेन लीड जो आपका हीरो था डार्लिंग प्रभास था, उसकी एंट्री तो ढंग की दिखा देते। और एक अजीब सा आप एक्शन सीन हमारे मुंह पर फेंक के मारते हैं कि डार्लिंग प्रभास बाइक उड़ा रहे हैं, छलांगे बंदरों की तरह मार रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। एंड उस फर्स्ट हाफ में, जब तक ये फर्स्ट हाफ चलता है, प्रभास तीनों एक्ट्रेस, जितनी भी इसमें तीनों एक्ट्रेस हमको दिखाई गई हैं, सबके साथ रोमांस बराबर के साथ कर रहे हैं। एंड जब इंटरवल आता है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट का जो इसका फर्स्ट हाफ है, जब वो पूरा होने को होता है तब आता है इंटरवल। एंड हाँ, एक मैं अच्छी बात कहूंगा कि इंटरवल में जो इन्होंने स्मोक से वो भूत सूत बनाने की जो भी कोशिश की है वो अच्छा था देखने में। अच्छा, मूवी जब सेकंड हाफ में जंप की तो सोचा चलो फर्स्ट हाफ तो निकल गया, हो सकता है ये अब घर में पहुंच चुके हैं, अब शायद इनके साथ कुछ भी हो सकता है तो हमको सेकंड हाफ इंप्रेस कर जाए। लेकिन सेकंड हाफ कहता है इंप्रेस करने नहीं आया हूं मैं तुम्हें और भी बड़ा टॉर्चर देने आया हूं फर्स्ट हाफ के मुकाबले। सेकंड हाफ में एक सीन है जिसमें निधि अग्रवाल आती है और एक कमरे में सोना वोना पैसे रखे होते हैं, उसी में ही वो बंद हो जाती है और एक बहुत गंदी CGI सी चुड़ैल सामने आती है जिसको देखकर निधि अग्रवाल को डरना होता है। लेकिन वहां पर निधि अग्रवाल के एक्सप्रेशन देख लोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये बंदी डर भी रही है। और एक बात मैं और सीरियसली बताऊं, ये जो 3 एक्ट्रेस हमको इस मूवी में दिखाई गई हैं, इनका मूवी में कोई काम नहीं, एक फ्रेम में भी इनका काम नहीं था। सच पूछो तो ये मूवी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वहीं संजय दत्त का कैरेक्टर जो है हमको एक आत्मा दिखाया गया, एक रूह दिखाई गई। एक बात मुझे सबसे पहले ये बताओ, एक रूह एक आत्मा कब से हिप्नोटाइज करने लगी? भाई रूह आत्मा आती है डराने के लिए, आपकी फाड़ने के लिए, ये हिप्नोटाइज कर रही है कि जब सामने पड़ेगी तो आपके साथ हिप्नोटाइज खेलेगी। एंड लिटरली पूरा कैरेक्टर संजय दत्त का मजाक बन के रह गया पूरी फिल्म में। खैर इतना सब दिखाने के बाद सेकंड हाफ भी इसी तरीके से बस निकलता जा रहा था और भाई नींद आती चली जा रही। जब ये मूवी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है तो क्लाइमैक्स तो पता नहीं क्या ही अजीब चल रहा होता है। और हाँ एक बात और मैं बता दूं, ट्रेलर में जितने भी आपने क्रोकोडाइल वाले, जाइंट वाले और एक्शन वाले सीन देखे वो बस इस लास्ट क्लाइमैक्स 20 मिनट में ही देखने को मिलेंगे। एंड क्लाइमैक्स में जो भी हमको देखने को मिला, लग रहा था उसे देखने से कि हाँ इन्होंने कुछ डिफरेंट ही सोचा होगा, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कतई वाहियात हुआ। एंड वहीं अब इसके एक्शन पर बात कर ले मूवी के, तो एक्शन तो भाई ओवर द टॉप, जितना जा सकते थे ये चले गए। और भाई CGI की बात करूं, विजुअल्स जो हमको दिखाए जा रहे थे ट्रेलर से बुरे तो फिल्म में लग रहे थे। इतना घटिया, इतना गंदा CGI इन्होंने यूज किया कि मैं बता भी नहीं सकता। एंड एक बात और मैं आपको बता दूं, फिल्म तो मारुति सर ने घटिया बनाई, हमको चूना अलग लगाया ऑडियंस को, मतलब बहुत बड़ा स्कैम किया है। स्कैम क्या किया, मतलब थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट थी वो प्रभास के ओल्ड लुक को लेकर थी। प्रभास वो जो उल्टे छत पे जा रहे हैं, वो सब उल्टे सब लटके हुए हैं और एकदम से नीचे आते हैं, वो राउंड घूम रहे होते हैं। भाई वो पूरा सीन मूवी में कहीं भी नहीं है, गायब ही कर दिया इन्होंने। सेकंड स्कैम जो हमारे साथ हुआ सबसे बड़ा, वो था प्रभास का जोकर वाला लुक, जो थी पार्ट 2 की अनाउंसमेंट, जो हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 3 घंटे का टॉर्चर बनाने के बाद पार्ट 2 की अनाउंस कर रहे हो प्रभास का जोकर वाला लुक दिखाकर। और अब वहीं अगर परफॉर्मेंस वाइज की बात करूं तो जितने भी
इसमें एक्ट्रेस थे, प्रभास को छोड़कर, अभी प्रभास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी एक्टर एक्ट्रेस थे वो जितनी ओवर एक्टिंग कर पा रहे थे, जितनी भी उनके बस में थी ओवर एक्टिंग करने की, वो कर गए ओवर एक्टिंग। हाँ, प्रभास की मैं तारीफ करूंगा कि प्रभास की बॉडी लैंग्वेज बहुत सही लगी मुझे, काफी अच्छी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे डार्लिंग प्रभास हमारे इंजॉय कर रहे हैं एक्टिंग। मूवी का जॉनरा हॉरर, कॉमेडी, रोमांस, इन्होंने सारे जॉनरा एक ही में ही घुस दिए। मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है प्रभास के लिए, प्रभास जैसा एक्टर लेने के बाद, इतना भारी भरकम एक्टर लेने के बाद इन्होंने राजा साहब जैसी मूवी हमें बनाकर, तो 3 घंटे की ये फिल्म बनाकर टॉर्चर तो हम ऑडियंस को किया, साथ में स्कैम भी किया मारुति ने। तो ओवरऑल द राजा साहब 2026 की पहली घटिया मूवी बनके हमारे सामने आ गई। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। जब तक आप देखते रहिए ताबिश रिव्यूज।